तो वो चीज़ें तो ज़ाहिर उसे घर में किस तरह रखा जा सकता था, तो वो अल्टीमेटली जो है उसने उसमें जब तशद्दुद किया तो उसने देखा कि इसकी हालत ख़राब है, तो उसे फिर फर्दर डिस्पोज़ करने के लिए ले। देखें, किसी भी लड़की को कोई लड़का या कोई भी शख्स तंग करता है तो उसमें बड़ी क्लियर बात है कि 15 पे कॉल की जाए, रेलेवेंट पुलिस स्टेशन से जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड किया जाएगा और उस खातून की या लड़की की मदद की जाएगी। ये जो कंसेप्ट है ना लोगों के जहनों में कि नहीं पुलिस मदद नहीं करती या पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। अब पुलिस बाकायदा मैं आपको बता दूं कि एक सर्विस बन चुकी है, ठीक है, पुलिस सर्विस है और पुलिस बिल्कुल बड़ा कैटेगोरिकली मैं बता रहा हूँ कि मदद की जाती है और जितना मैक्सिमम ख़ास तौर पे ख़वातीन को हर मामले में प्रायोरिटी दी जाती है। इसी तरह ख़वातीन से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, ठीक है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और उस पर जस्ट एक मैसेज भी कर दें व्हाट्सएप पे, तो फ़ौरी रिस्पॉन्ड किया जाएगा। बहरहाल उसको ट्रेस करके जब इंटरोगेट किया गया, चीज़ें सामने आ गईं। उसकी बीवी का किरदार था, वो 5-6 महीने से रिलेशनशिप में थी, वो सारे एविडेंस हमारे पास आ, एविडेंस मोबाइल में से निकले जिसमें वीडियो कॉलें थीं, जिसमें पिक्चर्स थीं, और वो ऐसे माहौल में थी कि जिससे ये अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि ये ज़बरदस्ती गुफ्तगू करवाई जा रही है या ज़बरदस्ती ऐसा है। देखें, रिलेशनशिप 5-6 महीने पुराना था, उसके प्रॉपर एविडेंस है हमारे पास। उसमें एक सीधी सी बात देखें जी, सबसे पहले तो ये कि 24 अगस्त सुबह तकरीबन 7:30 बजे हमें 15 पे कॉल मसूल होती है कि एक डेड बॉडी जली हुई है और वो आपके इलाका थाना में शाम के भटियाँ गाँव के करीब एक सुनसान जगह पर पड़ी है। 15 की कॉल मसूल होते ही मैं और मेरी टीम रिस्पॉन्ड करती है मौके पे। हम वहाँ पहुँचते हैं, जाकर देखते हैं डेड बॉडी जली हुई थी, उसकी शनाख्त मुमकिन नहीं थी। पीएफएसए और क्राइम सीन यूनिट को मौके पे कॉल किया गया, वो पहुँच जाते हैं मौके पे और लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद डेड बॉडी को हम हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। उसमें ये कि अगला मरहला ये था कि डेड बॉडी की शनाख्त की जाए। उसके लिए हमने जो लीगल प्रोसीजर है, इश्तिहार शुरू होगा और उसका सोशल मीडिया और डिफरेंट पुलिस ग्रुप्स में उसकी पिक्चर्स शेयर की, जिससे हमें नेक्स्ट डे इलाका थाना फैसल टाउन से इंफॉर्मेशन मिलती है कि कल से एक लड़का मिसिंग है। हम उन वारसान से रब्ता करके उन्हें बुलवाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जब डेड बॉडी उन्हें दिखाई जाती है तो उसकी शनाख्त कर लेते हैं। फिर उससे पूछा जाता है उनके लवाकिन से कि रईस क्या काम करता था। उन्होंने बताया कि किसी कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पे काम कर रहा था। ऑनलाइन ख़ास तौर पे जो शॉपिंग वगैरह होती है और पार्सल घरों में डिलीवर करने होते हैं। फिर उसका सेल नंबर हासिल किया गया और थोड़ी सी इंक्वायरी की गई तो उन्होंने बताया कल रात को ये पार्सल डिलीवर करने गया था और फिर वापस नहीं आया। उसमें एक तो लास्ट नाइट जब इसका नंबर बंद हुआ है तो वो लोकेशन फरहान के घर की थी, ठीक है, और उसमें एक नंबर था। चूँकि अभी केस जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कुछ चीज़ें अभी मीडिया से शेयर नहीं की जा रही, ठीक है। उसमें एक नंबर था, उस नंबर को हमने जब ट्रेस किया, वो नंबर फिर दोबारा वर्किंग कंडीशन में था। उससे रब्ता करके उस लोकेशन को उस लोकेशन के साथ मैच किया गया। ये कुछ चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की हैं जिनको शेयर करना वो अभी स्टेज पे नहीं ठीक। बहरहाल उसको ट्रेस करके जब इंटरोगेट किया गया, चीज़ें सामने आ गईं। उसकी बीवी का किरदार था, वो 5-6 महीने से रिलेशनशिप में थी, वो सारे एविडेंस हमारे पास आ गए। आला कत्ल हमने बरामद कर लिया, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। और जब मुलज़मा से पूछा गया तो मुलज़मा ने कहा कि जी ये मुझे तंग करता था, उसका सेम वही स्टेटमेंट थी। लेकिन जब एविडेंस मोबाइल में से निकले जिसमें वीडियो कॉलें थीं, जिसमें पिक्चर्स थीं, और वो ऐसे माहौल में थी कि जिससे ये अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि ये ज़बरदस्ती गुफ्तगू करवाई जा रही है या ज़बरदस्ती ऐसा है। वो बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में और बड़े फ्री माहौल में बातचीत और वीडियो कॉल ये सारी चीज़ें थीं, ठीक है। तो उसकी जो स्टेटमेंट है उसमें कोई रियलिटी नहीं। अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बहुत सारी चीज़ें हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। ये देखें, रिलेशनशिप 5-6 महीने पुराना था, उसके प्रॉपर एविडेंस है हमारे पास। उसमें एक सीधी सी बात जो हर कोई समझता है कि कॉल डिटेल्स बता देती हैं चीज़, ठीक है। तो CDR में वो चीज़ें जो हैं वो वाज़ह हो गई हैं, लिहाजा वो तो एक बिल्कुल झूठ बात है जो वो कर रही है। नहीं, उसे छुपाया नहीं है, उस पर टॉर्चर किया था घर में और अभी वो
तशद्दुद ज़्यादा ही था तो उसको जो है गाड़ी में डाल के इधर ले आए, फर्दर मज़ीद तशद्दुद किया और फिर उसे पेट्रोल डाल के छिड़क के उसे आग लगा दी। देखें, जब एक मर्डर हो जाता है तो ज़ाहिर है फिर मर्डर होने के बाद चीज़ों को जो है दूसरे तरीके से उसे डिस्पोज़ ही करना होता है मुजरम ने। तो वो चीज़ें तो ज़ाहिर उसे घर में किस तरह रखा जा सकता था, तो वो अल्टीमेटली जो है उसने उसमें जब तशद्दुद किया तो उसने देखा कि इसकी हालत ख़राब है, तो उसे फिर फर्दर डिस्पोज़ करने के लिए लिया। देखें, किसी भी लड़की को कोई लड़का या कोई भी शख्स तंग करता है तो उसमें बड़ी क्लियर बात है कि 15 पे कॉल की जाए, रेलेवेंट पुलिस स्टेशन से जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड किया जाएगा और उस खातून की या लड़की की मदद की जाएगी। ये जो कंसेप्ट है ना लोगों के जहनों में कि नहीं पुलिस मदद नहीं करती या पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। अब पुलिस बाकायदा मैं आपको बता दूं कि एक सर्विस बन चुकी है, ठीक है, पुलिस सर्विस है और पुलिस बिल्कुल बड़ा कैटेगोरिकली मैं बता रहा हूँ कि मदद की जाती है और जितना मैक्सिमम ख़ास तौर पे ख़वातीन को हर मामले में प्रायोरिटी दी जाती है। इसी तरह ख़वातीन से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, ठीक है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और उस पर जस्ट एक मैसेज भी कर दें व्हाट्सएप पे, तो फ़ौरी रिस्पॉन्ड किया जाएगा। देखें जी, सबसे पहले तो ये कि 24 अगस्त सुबह तकरीबन 7:30 बजे हमें 15 पे कॉल मसूल होती है कि एक डेड बॉडी जली हुई है और वो आपके इलाका थाना में शाम के भटियाँ गाँव के करीब एक सुनसान जगह पे पड़ी है। 15 की कॉल मसूल होते ही मैं और मेरी टीम रिस्पॉन्ड करती है मौके पे। हम वहाँ पहुँचते हैं, जाकर देखते हैं डेड बॉडी जली हुई थी, उसकी शनाख्त मुमकिन नहीं थी। PFSA और क्राइम सीन यूनिट को मौके पे कॉल किया गया, वो पहुँच जाते हैं मौके पे और लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद डेड बॉडी को हम हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। उसमें ये कि अब अगला मरहला ये था कि डेड बॉडी की शनाख्त की जाए। उसके लिए हमने जो लीगल प्रोसीजर है, इश्तिहार शुरू होगा और उसका सोशल मीडिया और डिफरेंट पुलिस ग्रुप्स में उसकी पिक्चर्स शेयर की, जिससे हमें नेक्स्ट डे इलाका थाना फैसल टाउन से इंफॉर्मेशन मिलती है कि कल से एक लड़का मिसिंग है। हम उन वारसान से रब्ता करके उन्हें बुलवाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जब डेड बॉडी उन्हें दिखाई जाती है तो उसकी शनाख्त कर लेते हैं। फिर उससे पूछा जाता है उनके लवाकिन से कि रईस क्या काम करता था। उन्होंने बताया कि किसी कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पे काम कर रहा था, ऑनलाइन ख़ास तौर पे जो शॉपिंग वगैरह होती है और पार्सल घरों में डिलीवर करने होते हैं। फिर उसका सेल नंबर हासिल किया गया और थोड़ी सी इंक्वायरी की गई तो उन्होंने बताया कल रात को ये पार्सल डिलीवर करने गया था और फिर वापस नहीं आया। उसमें एक तो लास्ट नाइट जब इसका नंबर बंद हुआ है तो वो लोकेशन फरहान के घर की थी, ठीक है, और उसमें एक नंबर था। चूँकि अभी केस जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कुछ चीज़ें अभी मीडिया से शेयर नहीं की जा रही, ठीक है। उसमें एक नंबर था, उस नंबर को हमने जब ट्रेस किया वो नंबर फिर दोबारा वर्किंग कंडीशन में था, उससे रब्ता करके उस लोकेशन को उस लोकेशन के साथ मैच किया गया। ये कुछ चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की हैं जिनको शेयर करना वो अभी स्टेज पे नहीं ठीक। बहरहाल उसको ट्रेस करके जब इंटरोगेट किया गया, चीज़ें सामने आ गई। उसकी बीवी का किरदार था, वो 5-6 महीने से रिलेशनशिप में थी, वो सारे एविडेंस हमारे पास आ गए। आला कत्ल हमने बरामद कर लिया, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। और जब मुलज़मा से पूछा गया तो मुलज़मा ने कहा कि जी ये मुझे तंग करता था, उसका सेम वही स्टेटमेंट थी। लेकिन जब एविडेंस मोबाइल में से निकले जिसमें वीडियो कॉलें थीं, जिसमें पिक्चर्स थी और वो ऐसे माहौल में थी कि जिससे ये अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि ये ज़बरदस्ती गुफ्तगू करवाई जा रही है या ज़बरदस्ती ऐसा है। वो बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में और बड़े फ्री माहौल में बातचीत और वीडियो कॉल ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो उसकी जो स्टेटमेंट है उसमें कोई रियलिटी नहीं। अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बहुत सारी चीज़ें हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। ये देखें, रिलेशनशिप 5-6 महीने पुराना था, उसके प्रॉपर एविडेंस है हमारे पास। उसमें एक सीधी सी बात जो हर कोई समझता है कि कॉल डिटेल्स बता देती हैं चीज़, ठीक है। तो CDR में वो चीज़ें जो हैं वो वाज़ह हो गई हैं, लिहाजा वो तो एक बिल्कुल झूठ बात है जो वो कर रही है। नहीं, उसे छुपाया नहीं है, उस पर टॉर्चर किया था घर में और अभी वो तशद्दुद ज़्यादा ही था तो उसको जो है गाड़ी में डाल के इधर ले आए, फर्दर मज़ीद तशद्दुद किया और फिर
उसे पेट्रोल डाल के छिड़क के उसे आग लगा दी। देखें, जब एक मर्डर हो जाता है तो ज़ाहिर है फिर मर्डर होने के बाद चीज़ों को जो है दूसरे तरीके से उसे डिस्पोज़ ही करना होता है मुलज़म मुजरम ने।